हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन की एंट्री करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, कीबोर्ड के साउंड के लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी मांग लेता हूँ। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमोहन के निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापार खाता बनाइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने टैली स्क्रीन पे आएंगे, एक कंपनी बना लेते हैं और इस कंपनी का नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस कंपनी का नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 1। और इसको पूरा डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अकाउंट इन्फो में आएंगे, ग्रुप और लेजर के बारे में आपको बताए ही थे, लेजर कैसे बनाना है पिछले वीडियो में आप देखे ही होंगे। तो लेजर में आते हैं और क्रिएट पे आते हैं। लेजर क्रिएट करना है हमें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या है, स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 6000, तो इसको हम ले जाएंगे, बनाएंगे इसका लेजर स्टॉक और इसका ग्रुप हो जाएगा स्टॉक इन हैंड और इसका अमाउंट जो भी है 6000 वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। फिर दूसरा है परचेज 34600, फिर बनाएंगे परचेज और ये जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में आ जाएगा और इसका अमाउंट है 34600। फिर उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद है सेल्स मतलब विक्रय, जिसमें विक्रय कर की वसूली 4600 शामिल है। सेल इंक्लूड सेल टैक्स रिकवर्ड 4600, मतलब सेल टैक्स इंक्लूड है। और वैसे भी जानते हैं कि जो सेल टैक्स रिकवर होता है वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसमें इसका एंट्री हमें नहीं करना है। बस 79500 जो अमाउंट है उसमें से 4600 को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे सेल्स में लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं, सेल्स का एंट्री करते हैं और ये हमारा आ जाएगा सेल्स अकाउंट में और इसका अमाउंट हो जाएगा 79500 माइनस 4600, क्योंकि अमाउंट था 4600, इसका जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है परचेज रिटर्न। चलिए इसका एंट्री करते हैं, परचेज रिटर्न और इसका लेजर बनेगा, मतलब इसका ग्रुप जाएगा किसमें, परचेज में ही जाएगा, परचेज अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना था 1200, तो 1200 रहेगा, बट यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रहा है तो अमाउंट इसका DR नहीं CR हो जाएगा। CR में अमाउंट कर लेंगे, इसका एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आगे है वेजेज, अमाउंट है 21000, बनाते हैं इसका लेजर वेजेज और ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट है 21000, तो 21000 अमाउंट लेंगे। फिर उसके बाद है सैलरीज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट ही होगा। तो चलिए सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ बनाते हैं, सैलरीज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। इसका अमाउंट है 15000, अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है पावर एंड फ्यूल, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है और इसका अमाउंट है 2100। चलिए पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा और इसका अमाउंट जो भी है वो अमाउंट डालेंगे 2100। फिर उसके बाद है सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड और इसका अमाउंट है 1300। चलिए इसका भी होगा सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड और ये भी हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और इसका अमाउंट है 1300, अमाउंट डालें। फिर इसके आगे कैरेज, अमाउंट है इसका 2000। चलिए बनाते हैं कैरेज, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 2000। इसके बाद है एक्सपोर्ट और इसका अमाउंट है 8500। चलिए एक्सपोर्ट, ये हम माल बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट करें मतलब माल बेच रहे हैं, तो इसका एंट्री जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में इसका एंट्री करेंगे और अमाउंट था 8500 अमाउंट दिए, CR रहेगा क्योंकि सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट ही अमाउंट होगा।
उसके बाद है इंपोर्ट और उसका अमाउंट है 14,100। इंपोर्ट ये हम परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट मतलब परचेज करना हुआ, तो ये जाएगा परचेज अकाउंट में और इसका अमाउंट जो है 14,100 वो अमाउंट डालेंगे। फिर है फ्रैट 1000 है, तो इसका बनाएंगे फ्रैट और ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको ले जाएंगे और इसका अमाउंट है 1000, तो 1000 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओनली स्टॉक हम वहाँ पे बनाए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक का अलग से नहीं बनाना है, बस उस स्टॉक वाले लेजर को हम अल्टर करके और क्लोजिंग का अमाउंट डालेंगे। तो स्केप करके बैक आते हैं, सिंगल लेजर के अल्टर में आएंगे क्योंकि सिंगल ही लेजर को हमको चेंज करना है। अल्टर में आ गए और यहाँ से हमें स्टॉक वाले लेजर को चेंज करना है, स्टॉक में आ गया। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस का डेट है और नीचे हमको क्लोजिंग बैलेंस का डेट देना है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 था, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 31 मार्च 2021 और इसका अमाउंट था 17,500, तो 17,500 अमाउंट डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब स्केप आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। चलिए स्केप जाएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटर किए। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी का फीचर चेंज कर लेते क्योंकि अकाउंट ओनली यहाँ पे करना है, इन्वेंट्री का तो हमको ज़रूरत नहीं। F11 प्रेस किए, मेंटेन अकाउंट्स ओनली नो है, यहाँ पे हम इसको एस कर देंगे इंटर करके और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम डेट चेंज करेंगे, Alt F2 डेट चेंज करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 और इसका अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5,000 है, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर था। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम अपने टैली स्क्रीन पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर से हमें एक कंपनी बनाना होगा। स्केप जाते हैं और Alt F3 कंपनी इन्फो के लिए और फिर से एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 2। जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं और इसमें डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्केप आते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर, लेजर और क्रिएट। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सबसे पहले है सैलरी और सैलरी का अमाउंट है 60,000। चलिए सैलरी और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 60,000, ये अमाउंट डालेंगे, इंटर एक्सेप्ट करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है डिस्काउंट अलाउड और इसका अमाउंट है 8,000। डिस्काउंट अलाउड और इसका अमाउंट है, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्योंकि डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं किसी को, तो ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है और इसका अमाउंट है 8,000, अमाउंट डालेंगे। फिर आगे देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और इसका अमाउंट है 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारे लिए इनकम है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम और इसका अमाउंट है 5,000, ये अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स और इसका अमाउंट है 2,000। चलिए बैड डेब्ट्स और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 2,000, अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है रेंट एंड रेट्स और इसका भी अमाउंट है 2,000। चलिए इसका भी लेजर बनाते हैं, रेंट एंड रेट्स और ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही, इसका अमाउंट है 2,000, एक्सेप्ट किए इसको। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस और इसका अमाउंट है 2,500, तो इंश्योरेंस ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और इसका अमाउंट है 2,500, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इसका अमाउंट है 2,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम किए हुए हैं उस पर हमको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ये एक तरह से हमारे लिए इनकम है, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले जाएंगे
और इसका अमाउंट है 2000, तो 2000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है डिप्रेशिएशन और इसका अमाउंट है 1200, तो डिप्रेशिएशन और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 1200। फिर उसके बाद है कमीशन डीआर और अमाउंट है 4000। कमीशन डीआर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बता ही रहा है कि कमीशन डीआर में मतलब डेबिट में है कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। और इसका अमाउंट है 4000 अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है जिसका अमाउंट है 1,60,000, तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा और इसका अमाउंट है 1,60,000। ये अमाउंट डालेंगे, इंटर एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 87,300। फिर टैली स्क्रीन पे है, एस्केप से बैक जाएंगे और प्रॉफिट लॉस के लिए पी बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे F11 प्रेस करके हम अकाउंट्स ओनली इसको एस कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2 और ये हो जाएगा 31/3/21। आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर 87,300 नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 87,300। जैसे अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से हम टैली स्क्रीन पे आएंगे, एस्केप और Alt F3। फिर से हमको कंपनी क्रिएट करना होगा, मतलब जितना बार हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना बार हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम एंट्री कर नहीं रहे हैं कि एक ही कंपनी में हमको जितना एंट्री करना होगा उतना कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे तो हर क्वेश्चन के लिए हमको अलग अलग कंपनी बनाना ही पड़ेगा, तभी उसका प्रॉफिट लॉस हम मिला पाएंगे। तो फिर से कंपनी क्रिएट करते हैं और ये तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 3, मतलब थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर एस्केप से आ जाते हैं बैक और अकाउंटिंग वाउचर ए, लेजर के लिए L और क्रिएट करने के लिए C। अब लेजर हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सैलरी अमाउंट है 12,000। चलिए बनाते हैं सैलरी और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 12,000, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड और अमाउंट है 2,000। चलिए कैरेज आउटवर्ड और ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही और अमाउंट इसका है 2,000 अमाउंट डालेंगे। फिर आगे देखते हैं रिपेयर, अमाउंट है 300, तो रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, अमाउंट है इसका 300। फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट है 500। ऑफिस एक्सपेंस और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा और इसका अमाउंट है 500। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट है 600। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा और इसका अमाउंट है 600 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है अप्रेंटिस प्रीमियम और इसका अमाउंट है 500। अप्रेंटिस या अप्रेंटिस जो भी बोले, अप्रेंटिस प्रीमियम और ये हमारे लिए इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा और इसका अमाउंट है 500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है डिप्रेशिएशन, अमाउंट है 400 डिप्रेशिएशन और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, अमाउंट इसका है 400। फिर उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट है 36,000। ग्रॉस प्रॉफिट ये भी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम और इसका अमाउंट है 36,000। फिर उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 1200। डिस्काउंट अलाउड ये
इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है। अमाउंट इसका 1200। फिर उसके बाद है रेंट एंड रेट्स, अमाउंट है 3200। रेंट एंड रेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, अमाउंट है इसका 3200। फिर उसके बाद है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और इसका अमाउंट था 10,000 तो 1000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट है 700। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, मतलब ये पर्सनल यूज़ के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी गैस इस तरह से रहे तो समझेंगे कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है और वो हमारा जाता डायरेक्ट में, लेकिन यहाँ पर्सनल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहने देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना है, मतलब अमाउंट कितना है, 700 है, तो 700 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस, इसका भी अमाउंट है 700। इंश्योरेंस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, अमाउंट इसका 700। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, 450 का इंटरेस्ट ऑन लोन, हम जो लोन लिए हैं उस पर हमको इंटरेस्ट लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, अमाउंट हम देंगे 450। उसके बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट, 850 इसका अमाउंट है। मिसलेनियस रिसिप्ट और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा और इसका अमाउंट है 850, अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स, इसका अमाउंट था 1200। बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट 1200 अमाउंट डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेट प्रॉफिट 14,300। चलिए स्किप, बाहर आने के लिए स्किप, प्रॉफिट लॉस देखने के लिए P, और फिर F11 से हम कंपनी फीचर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट्स ओनली को एस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद डेट चेंज करेंगे 31/3/21, और यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट का अमाउंट 14,300 है। ठीक है, अब जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले टैली स्क्रीन पे आते हैं, स्किप, Alt F3 और फिर से नया कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम दे देते हैं, चौथा क्वेश्चन बना रहे, कंपनी का नाम देंगे ट्रेडिंग अकाउंट 4, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो A, लेजर के लिए शॉर्टकट L और क्रिएट करने के लिए C। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और इसका अमाउंट है 8,000। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक और ये स्टॉक इन हैंड में जाएगा और इसका अमाउंट है 8,000, अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है रेंट एंड टैक्स, इसका अमाउंट है 300, तो रेंट एंड टैक्सेस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 300, अमाउंट डालेंगे। फिर है ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट है 600, तो ट्रेड एक्सपेंस और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, अमाउंट इसका है 600। फिर उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट है इसका 600। चलिए रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सेल किए हैं वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न एक तरह से हुआ, तो ये जाएगा सेल्स अकाउंट में। और सेल रिटर्न का अमाउंट तो आप जानते ही हैं कि DR में होता है, सेल्स का अकाउंट सेल्स का अमाउंट CR में रहता है, लेकिन सेल्स रिटर्न का अमाउंट DR में रहता है, तो 600 और अमाउंट इसका हम DR कर लेंगे। फिर उसके बाद है सेल्स का अमाउंट है 82,000, तो सेल्स और ये सेल्स अकाउंट में ही रहेगा, बस इसका अमाउंट डालेंगे 82,000।
फिर है परचेज, और परचेज का अमाउंट है 50,000, तो परचेज, और ये जाएगा परचेज अकाउंट में, और अमाउंट है 50,000, तो 50,000 डीआर में रहेगा अमाउंट। उसके बाद है परचेज रिटर्न, और इसका अमाउंट है 300। परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में ही रहेगा, बस अमाउंट जो है उसको हम CR कर देंगे 300, और ये अमाउंट हो जाएगा CR। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, और अमाउंट है 200। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, और अमाउंट है इसका 200 अमाउंट लिए। उसके बाद है वेजेस, और इसका अमाउंट है 500। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, अमाउंट बस इसका हमको 500 देना है। फिर है डिस्काउंट, और अमाउंट है 40, तो डिस्काउंट, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अमाउंट इसका है 40 अमाउंट डालेंगे। फिर है डिस्काउंट ऑन परचेज, चलिए डिस्काउंट ऑन परचेज, हम जो परचेज कर रहे हैं उस पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ एक तरह से, हमारे लिए तो इनकम ही है, तो इनडायरेक्ट इनकम, और अमाउंट इसका था 50, तो 50 इसका अमाउंट डालेंगे। फिर है कमीशन 10 रुपया, कमीशन, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अमाउंट है 10 रुपया, 10 अमाउंट डालेंगे। फिर है सैलरी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे का भी पूरा पता चल जाएगा। फिर है सैलरी का अमाउंट है 2000, तो ले लेंगे सैलरी, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है। अमाउंट है इसका 2000 अमाउंट डालेंगे। फिर है लीगल एक्सपेंस, अमाउंट है 50 रुपया, लीगल एक्सपेंस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, इसका अमाउंट है 50। फिर है ऑडिट फी, और इसका अमाउंट है 60 रुपया, ऑडिट फी, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है, अमाउंट 60 रुपया। फिर उसके बाद है बैंक चार्ज, और इसका अमाउंट है 40 रुपया, बैंक चार्ज, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, ठीक है, अमाउंट है 40 रुपया। फिर उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंस, अमाउंट है 50 रुपया, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, अमाउंट 50, एक्सेप्ट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हमारे लिए इनकम है एक तरह से, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, और इसका अमाउंट है 60 रुपया, तो 60 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 200 रुपया, तो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ये भी एक तरह से हमारे लिए इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा, और इसका अमाउंट है 200 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है रिपेयर एंड रिन्यूअल 260 रुपया, तो रिपेयर एंड रिन्यूअल, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं, और अमाउंट है इसका 260 रुपया, 260 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 1000, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो हमको अमाउंट ओपनिंग स्टॉक वाले में ही रखना होगा। स्किप से बैक जाते हैं और अल्टर में आ जाते हैं, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो प्रेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक वाला आ गया, और इसमें हम डेट डालेंगे 31/3/21, आपका जो भी ओपनिंग डेट रहेगा उस हिसाब से क्लोजिंग डेट आप डालिएगा, और इसका अमाउंट है 1000 अमाउंट डाल दिए, एक्सेप्ट कर लिए। फिर उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर, और उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 24,000 और नेट प्रॉफिट 20,900। चलिए प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए P बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको अकाउंट ओनली कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं,
फिर उसके बाद डेट चेंज करते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट 24,000 ठीक है, और नेट प्रॉफिट 20,900 ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिर से हम टैली में आ जाते हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। 5वां क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो कंपनी का नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 5 और इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। सबसे पहला एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग का, जो कि 1 लाख का है, तो यहाँ पे ले लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ये फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट, और इसका अमाउंट 1 लाख था, 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर 20,000 का, फर्नीचर फिक्स एसेट ही रहेगा, अमाउंट इसका 20,000। फिर उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी फिक्स एसेट ही रहेगा, अमाउंट 50,000। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट हो जाएगा, ये करंट एसेट, और इसका अमाउंट था 10,000, तो 10,000। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड 12,000, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में ही जाएगा, और इसका अमाउंट है 12,000। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक 28,000, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट में जाएगा, और इसका अमाउंट है 28,000। फिर उसके बाद है सन्डी डेटर 30,000, सन्डी डेटर, ये सन्डी डेटर में ही जाएगा, सन्डी डेटर, और इसका अमाउंट है 30,000, तो 30,000। फिर उसके बाद है ड्राइंग 5,000, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट डीआर में रहेगा। ड्राइंग का कितना था 5,000, तो 5,000 रखेंगे और अमाउंट को डीआर करेंगे। फिर उसके बाद है कैपिटल 1,50,000, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा 1,50,000। फिर उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर 40,000, सन्डी क्रेडिटर, ये सन्डी क्रेडिटर में जाएगा, सन्डी क्रेडिटर, और इसका अमाउंट है 40,000, तो 40,000 अमाउंट देंगे। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 5,000, बिल्स पेबल 5,000 है, ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, अमाउंट है 5,000। और उसके बाद है बैंक लोन 35,000, बैंक लोन, लोन एंड लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी में जाएगा, और इसका अमाउंट है 35,000। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं था, तो सिर्फ स्टॉक का बनाते हैं, और स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड अमाउंट अभी इसमें नहीं डालेंगे, बस इसको अल्टर करेंगे, उस समय ओपनिंग बैलेंस 0 और क्लोजिंग बैलेंस जो अमाउंट दिया है वो डालेंगे। तो स्टॉक ओपनिंग बैलेंस 0 रहेगा, और क्लोजिंग डेट पहले दे देते हैं, और अमाउंट था 15,000, तो 15,000 अमाउंट यहाँ पे देंगे। स्केप, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का टोटल कितना था अमाउंट 2,65,000। चलिए स्केप आते हैं, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे डेट चेंज करते हैं 2,65,000, ठीक है। जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से हम टैली में आ जाएंगे, और उसके बाद स्केप आते हैं, फिर कंपनी क्रिएट करना है, Alt F3 कंपनी इन्फो में है, फिर से क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे, और इसका नाम हम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 6, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्केप, अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 12,500। चलिए बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक
स्टॉक इन हैंड, ठीक है, 12,500। उसके बाद दूसरा है बिल्स रिसीवेबल 2,000, बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा करेंट एसेट हो जाएगा। तो करेंट एसेट और इसका अमाउंट है 2,000, 2,000 अमाउंट लिखेंगे। फिर से है सेल्स 70,000, सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट, इसका अमाउंट है 70,000 अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद है परचेज 37,500, परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 37,500। फिर उसके बाद है क्रेडिटर और इसका अमाउंट है 20,000, क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर में जाएगा और इसका अमाउंट है 20,000, तो 20,000 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है सैलरी 3850, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट है 3850। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस 200, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, 200 अमाउंट है। फिर उसके बाद है डेटर 32,500, डेटर, सन्डी डेटर में जाएगा, सन्डी डेटर और इसका अमाउंट है 32,500। उसके बाद है कैरेज 1450, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका अमाउंट है 1450। फिर उसके बाद है कमीशन डीआर में, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और अमाउंट है 750, कमीशन डीआर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 750। उसके बाद है इंटरेस्ट डीआर में, जिसका अमाउंट है 900, इंटरेस्ट डीआर में, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और अमाउंट है 900। उसके बाद है प्रिंटिंग 250, प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, अमाउंट है 250, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 3150, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी और इसका अमाउंट है 3150। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, जो कि सेल्स रिटर्न हुआ, इसका अमाउंट है 1300, सेल्स अकाउंट में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट डीआर में रहेगा 1300 और अमाउंट डीआर में रहेगा। फिर उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, जो कि 500 का है, रिटर्न आउटवर्ड, ये एक तरह से परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज अकाउंट में जाएगा और उसके बाद इसका अमाउंट है 500, लेकिन अमाउंट इसका सीआर में रहेगा। उसके बाद है बैंक 5250, बैंक अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 5250। फिर है रेंट एंड टैक्सेस 1300, रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट है 1300। फिर है फर्नीचर, जो कि है 1000 का, फर्नीचर फिक्स एसेट और इसका अमाउंट है 1000। फिर उसके बाद है कैपिटल 7100 का, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है इसका 7100। फिर है क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का,
तो क्लोजिंग स्टॉक का बनाना नहीं है क्योंकि स्टॉक हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। स्केप से बाहर जाएंगे, अल्टर वाले में आ जाएंगे और ओपनिंग स्टॉक बनाए हुए थे तो ओपनिंग स्टॉक में आ गए। यहाँ पे डेट डालेंगे 31/3/21 और अमाउंट इसका है 15,000, 15,000 अमाउंट डालेंगे। फिर स्केप और प्रॉफिट लॉस पहले चेक कर लेते हैं। टी सबसे पहले F11 करके अकाउंट ओनली को एस कर लेते हैं और उसके बाद डेट चेंज करते हैं 31/3/21। यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट 32,750 और नेट प्रॉफिट 25,500। चलिए यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 32,750 और नेट प्रॉफिट 25,500। जैसे इस क्वेश्चन को हमें एंट्री करना है, फिर से आ जाते हैं टैली में और उसके बाद स्केप Alt F3 कंपनी इन्फो में आए। फिर एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और इस कंपनी का नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 7। एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्केप अकाउंट इन्फो लेजर और क्रिएट। चलिए अब इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले है स्टॉक 6400। यहाँ पे हम बनाएंगे स्टॉक और ये स्टॉक इन हैंड में तो जाएगा ही। अमाउंट इसका है 6400, अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है परचेज एंड सेल, एक ही साथ यहाँ पे दिया है। रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड भी एक ही साथ दिया है तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। जैसे परचेज एंड सेल का है तो परचेज का अमाउंट हो जाएगा 1,28,000 और सेल का अमाउंट हो जाएगा 1,75,000। चलिए पहले परचेज का बनाते हैं। परचेज ये जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 1,28,000, 1,28,000 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है सेल का, तो सेल का बनाएंगे और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 1,75,000, 1,75,000 यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद है रिटर्न इनवार्ड एंड आउटवार्ड, एक है 1200 और एक है 480। चलिए इसका भी बनाते हैं। रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है। इसका अमाउंट है 1200 लेकिन अमाउंट हो जाएगा DR। उसके बाद है रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 480 लेकिन अमाउंट हो जाएगा इसका CR में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस 25,000, सैलरी एंड वेजेज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका अमाउंट है 25,000। फिर उसके बाद है कैरेज ऑन परचेज 1200, कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन परचेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कैरेज ऑन सेल रहता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और इसका अमाउंट है 1200, 1200 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है कैरेज ऑन सेल, इसका अमाउंट है 1500, कैरेज ऑन सेल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है कैरेज ऑन सेल का कितना था 1500 तो 1500 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजिंग और इसका अमाउंट है 2400, एडवर्टाइजिंग और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, इसका अमाउंट है 2400। उसके बाद है इंटरेस्ट और ये इनकम में है 620 तो इंटरेस्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, CR में अमाउंट था इसलिए ये इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा और इसका अमाउंट है 620, 620 अमाउंट दिए। फिर है बिल्डिंग और इसका अमाउंट है 50,000 तो बिल्डिंग ये फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट रहेगा और इसका अमाउंट 50,000, 50,000 अमाउंट दिए। फिर है फर्नीचर और इसका अमाउंट है 15,000, फर्नीचर ये भी फिक्स एसेट है और इसका अमाउंट है 15,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मशीन एंड टूल्स और इसका अमाउंट है 20,000, मशीन एंड टूल्स और ये भी फिक्स एसेट ही रहेगा, इसका अमाउंट है 20,000।
तो 20,000। उसके बाद है लीगल एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 500। लीगल एक्सपेंस ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 500 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है कैपिटल और है 75,000 इसका अमाउंट। चलिए कैपिटल का बनाते हैं। कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 75,000 अमाउंट दिए। उसके बाद है सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर, एक ही साथ दिया है। डेटर का अमाउंट है 12,000 और क्रेडिटर का अमाउंट है 15,000। चलिए एंट्री तो अलग अलग होगा, यहाँ पे बस क्वेश्चन में एक साथ है। सबसे पहले सन्डी डेटर का बनाते हैं। सन्डी डेटर ये जाएगा सन्डी डेटर में, और इसका अमाउंट है 12,000, तो 12,000 अमाउंट दिए। उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर, और ये सन्डी क्रेडिटर में जाएगा, तो सन्डी क्रेडिटर, और इसका अमाउंट कितना था 15,000, तो यहाँ पे देंगे 15,000। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 800 का, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये था कितना का 800 का, तो 800 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक 25,000, कैश एट बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट है 25,000 अमाउंट दिए। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का हम चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो चलिए कैश वाले को ही अल्टर कर लेते हैं। स्केप से बाहर आ गए, अल्टर में आ गए और कैश वाले में आ जाते हैं। और कैश इन हैंड का अमाउंट कितना था 10,000, तो इसको रहने ही देते हैं, 10,000 यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं, कैश इन हैंड का बना भी सकते हैं या कैश वाले में भी आप एंट्री उसका कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया कमीशन। चलिए कमीशन यहाँ पे इनकम में था, मतलब CR में था, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा कमीशन, और इसका अमाउंट था 20,000, तो 20,000 अमाउंट ले लिए। उसके बाद है इनकम टैक्स और इसका अमाउंट है 1350, तो इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स तो हमारा पूंजी पे लगता है, तो कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना था 1350 अमाउंट देंगे, लेकिन अमाउंट इसका DR में रहेगा क्योंकि इनकम टैक्स हम किसी को दे रहे हैं तो डेबिट ही हो रहा है ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के बाद है पोस्टेज एंड स्टाम्प, इसका अमाउंट है 150, तो पोस्टेज एंड स्टाम्प इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 150। फिर इसके बाद है अप्रेंटिक प्रीमियम, और ये 4400 का है। चलिए अप्रेंटिक या अप्रेंटिस जो भी बोले, प्रीमियम इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, और इसका अमाउंट है 4400, तो 4400 अमाउंट डालें। उसके बाद है वाइफ्स लोन 10,000, वाइफ्स लोन एंड लायबिलिटी में जाएगा, लोन एंड लायबिलिटी, और इसका अमाउंट है 10,000, तो 10,000 अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 15,000 का। चलिए यहाँ पे हम स्टॉक बनाए हुए थे शुरू में ही, स्किप करते हैं, स्टॉक को अल्टर कर लेते हैं। स्टॉक को अल्टर करना है हमें, स्टॉक वाले में आ गया, यहाँ पे डेट डालेंगे, और अमाउंट कितना था 15,000, तो 15,000 अमाउंट डालेंगे। इसके बाहर आते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस चेक करना है, F11 प्रेस करेंगे, अकाउंट ओनली को S करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका डेट चेंज करेंगे। उसके बाद आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट 53,680 और नेट प्रॉफिट है 49,150।
ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं 53,680।